तो मैं अपने प्रयास करूंगा ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य को इस पृथ्वी पर लाने के लिए, भले एक दिन और 2 दिन के लिए आए, ज्योतिषपीठाधीश्वर शंकराचार्य को लाएंगे। भले तमाम हस्तियां जितनी राजनेता है सब उनके आगे पीछे होंगे। अगले बार जब भी होगा तो मेरी प्रयास रहेगा और ग्रामीण को भी मैं लेके चलूंगा कि एक बार ज्योतिषपीठ आइए और दर्शन करिए। सही दिल से स्वागत होगा वहां आने के बाद। बर्फीली स्थान जरूर है लेकिन आने के लिए मैं कहूंगा वहां, क्योंकि यहाँ सुन करके उनको लगेगा कि बयान में आज भी यहाँ कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ऐसे ग्राम में बाकी बिहारी का 5 मिनट से है। दूसरा ये हुआ, और यहाँ विदागियों के साथ साथ जितने भी बगल में भी सुने गांव यज्ञ होता है कहीं, उस गांव से भी तमाम बेचने वाला भी व्यक्ति अपने गांव में आकर कहता है मुझे जो सम्मान यहां मिल रहा है वो मैं दूसरा मेला में नहीं मिला है। वो दुकानदार भी इस बात को कहता है, नहीं बाबा वहां तो मुझे वॉलंटियर तंग करता था, 2 रोज 1000 रुपया रोज। यहाँ तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं, पूछता गया कि कुछ कमी है तो बताओ। पानी कमी, बिजली कमी, खाना पीना कमी, ये कहाँ मिलेगा? हम तो यज्ञ में हमेशा देखते आए हैं कि यज्ञ बाहरी के लिए भंडारा होता है, ग्रामीण के लिए भंडारा नहीं होता है। और यहाँ तो है कि ग्रामीण रहे तो बाहर का रहे तो जो भी रहे, भैया सब के लिए चौका पानी यज्ञ नारायण है। ऐसे यज्ञ भूमि हमारा है। हमने यज्ञ किया, लास्ट में भंडारा ग्रामीण के लिए हुआ करता था, लेकिन यहाँ तो भैया 7 दिन लगातार ग्रामीण होती है। पाना ना पाना आपकी मर्जी है। इसलिए मैंने कल कुछ कहा तो बुरा ना मानिएगा, मैं इसलिए कहा कि यज्ञ का घर है तो यज्ञ का दायित्व निभाइएगा। लेकिन मैं इसीलिए आपसे कहा था और कुछ नहीं। हाँ, ये थोड़ी सी हम प्रकाश अपने धर्म पर 2 मिनट समय बचा है। कि शाश्वत ढंग से सनातन के कार्य में डेग बढ़ाने वाले तमाम पिता के समान आदरणीय समकक्ष हमारे भ्राता के रूप में अनुज भी, और दर्शनार्थ में हम लोग इसी से मंजो कहा मेरे पुरुषोक्त दक्षिणा बाहु वज्रांत भवेत या भगन्याम प्रदाया। कहते हैं हमारा दाहिना हाथ शुद्धिकरण क्यों होता है जानते हैं? इसलिए कि मेरे दाहिने हाथ में ही बहनों का राखी बनाता है। इसलिए ये सब मत समझिएगा कि किसी प्रकार का पुरुष का दाहिना है। कहा पुरुष का दाहिना हाथ इसलिए ज्यादा महत्व है कि बहन के द्वारा हाथों में मेरा रक्षा सूत्र बनाया जाता है, इसलिए हम महान हैं। और उनकी लज्जा को बचाने के लिए हाथ उठना चाहिए, इसलिए हम महान हैं। ऐसी शास्त्रोक्त विधियां हैं। तो जिसे मैंने कहा कि विवाह का थोड़ी सी, क्योंकि जब जब आऊंगा तो इस बार को मैं बार बार कहूंगा, जो आए हैं सो, जो नहीं आए हैं उनसे भी कि विवाह करिए अपने माता पिता के द्वारा। लिखने वाला ने तो मैं उनका भी विरोध करता हूं। लिखने वाला ने तो लिख दिया, फंसा दिया सनातन को। 20 वर्ष से लालन पालन करो और ठीक 18 वर्ष हो जाए तो बाप माए का मर्जी नहीं चलेगा। धिक्कारता है ऐसे लिखने वाले का संविधान में। जो स्वयं गलती किया और ठेप दिया किन पर? तो हम लोगों पर। स्वयं गलती कर करके ठेप दिया हमारे ऊपर। जिसकी हम 16, 17, 18 वर्ष तक लालन पालन किए और विवाह करेगा वो अपनी मर्जी से, और कोर्ट भी कह देगा कि वही सही है क्योंकि उसकी मर्जी होना चाहिए। यह सनातन पर कुदाघार किया गया, समझ ऐसा कुछ नहीं। तो हमें बचाने के लिए ऐसे युग पुरुष को भी नमन करना चाहिए। ऐसे युग पुरुष को भी नमन करना चाहिए। कुछ अच्छा करने वाले थोड़ा बुरा हो ही जाता है, इसमें क्या दिक्कत है? हुआ होगा। इसमें एक शोध किया गया विवाह में कि कम से कम 3 में से 1 का राजीनामा होगा तभी कोर्ट का भी विवाह मंजूर किया जाएगा। अभी पार्लियामेंट में पास हुआ है, सभी को पता होगा शायद।
कि तीन व्यक्तियों में से किसी एक का हाँ अगर हुआ तभी कोर्ट का विवाह मंजूर किया जाएगा, अन्यथा तुम्हारी विवाह मंजूर नहीं किया जाएगा, चाहे पिता मां नहीं तो भाई। और हम सब का मांग है, क्योंकि मांग कौन करेगा धर्म को बचाने के लिए? साधु लोग भी केस किए हुए सुप्रीम कोर्ट में कि एक नहीं हमें दो का अधिकार चाहिए, माता पिता हो या भाई, उसमें तीन में से दो का हाँ होगा तो विवाह कोर्ट मैरिज मंजूर किया जाए, अन्यथा ये कोर्ट मैरिज मंजूर नहीं किया जाए। ये मांग है हम सबका, क्योंकि हम आज का तो जाहिर कर ही सकते हैं हम सब, ये आज का हमारे लिए सनातन का बचाने का मूल जड़ है। और ऐसे हमारे कहा रिश्ता रिलेशन बनाया गया, बताया गया, और अगर करना है तो भैया चले जाना, आप उसकी तरफ छिप करके चले जाना। किनके तरफ? द्वारा जो जीवन में कहा करते हैं बचपन से जवान हुए दोनों कोई चचा भतीजी भी है, चचेरे भाई बहन भी हैं। बचपन से कहा भैया 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 भैया, और बड़ा हो जाने के बाद वो हो गया सैया सैया सैया। ये दूषिता है। और समाज में छिपाने के लिए भी हमारे यहाँ तो घूमता उघाड़ करके देखने का विधानता है, बताने का ये मेरी पत्नी मेरे भाई है मेरे बहन है, ये सब कुछ बताने क्या, लेकिन उसके यहाँ तो बुर्का लगा के चलाने का प्रथा इसीलिए है कि समाज कोई पहचान ना ले कि जिसने बचपन से भैया भैया कहा आज इसका सैया हो गया, कोई दूषित ना कर दे, इसलिए बुर्का लगा चलाने का उसके यहाँ विधान था। यही तो उसके यहाँ, हमारे यहाँ ये सब कुछ नहीं है भैया। स्पष्टीकरण मेरे यहाँ है, इस मर्यादा को बचा के रखिएगा, यही कामना करते हैं। और बाकी बिहारी का समय भी पूर्णता हो गया, मैं समय नहीं लूंगा। रास बिहारी की समय और प्रसाद पाकर के सीधे यहां आएंगे। आपके क्या आज और कल है, परसों का इंतजार मत करिएगा। कल हम अपनी कथा में एक जीवन शैलियां है, अमर्यादित को मर्यादा में कैसे लाना चाहिए, पुरुषों को अमर्यादित को मर्यादा में कैसे लाना चाहिए, ये तमाम विद्यार्थियों का भी उद्देश्य है। विद्यार्थी भी रहे, कोई दिक्कत नहीं है हमारे, क्योंकि उन्हीं सबका लिए विशेषता है। बोले सत्य सनातन धर्म की, आदि गुरु शंकराचार्य भगवान की, धर्म सम्राट कृपात्री जी महाराज की, भारत माता की, गौ हत्या, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, गौ माता की, बिहार ग्रामवासी की, आगे बिहारी लाल की, अयोध्या धाम की, वृंदावन बिहारी लाल की, पार्वती पदये। अब सब अपने अपने प्रसाद पाने को जाए। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, गौरी शंकर, सीताराम।